शुभ प्रभात छात्रों। विषय हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा। पाठ्यपुस्तक के पहली इकाई में से 7वां पाठ मेरे रजा साहब, इस पाठ का हमने अध्ययन किया है। यह पाठ एक संस्मरण विधा है जिसमें लेखिका सुजाता बजाज जी ने प्रसिद्ध चित्रकार रजा साहब के साथ बीते हुए यादों को इस पाठ में स्पष्ट किया है, जिसमें लेखिका बजाज जी ने यहाँ रजा साहब के सर्वधर्म समभाव, मानव मात्र से प्रेम, युवा कलाकारों को प्रोत्साहन, उनकी जिज्ञासा वृत्ति, कृतियों के प्रति लगाव आदि गुणों को दर्शाया है। उसके साथ ही इस पाठ में हमें एक सच्चे कलाकार के दर्शन होते हैं। अब छात्रों, आज के वीडियो में हम मेरे रजा साहब इस पाठ के स्वाध्याय के बारे में जानकारी लेने वाले हैं, परंतु सबसे पहले कठिन वर्ड्स का अर्थ लिखते हैं और बाद में स्वाध्याय के प्रश्न देखते हैं। जैसे अनहोनी। अनहोनी का मतलब है असंभव अथवा न होने वाली। शून्य की तरह लेटना, बिल्कुल हलचल न करना। आगे ईसाई का अर्थ है क्रिश्चियन। न्योता देना, आमंत्रण देना। इंटरव्यू का अर्थ है मुलाकात या साक्षात्कार। विवाद मतलब झगड़ा। तन्मयता का अर्थ है एकाग्रता। रुचि मतलब पसंद। करीने से का अर्थ है सही तरीके से। नाप तौल कर, जितना आवश्यक हो। समालोचक का अर्थ है गुण दोष बताने वाला। विवाद का अर्थ है झगड़ा। गर्व मतलब अभिमान। स्नेह का अर्थ है प्रेम। एंजल देवदूत। गार्जियन का मतलब है आधार देने वाला या सहायता करने वाला। इस प्रकार हमें पाठ में से कुछ नए वर्ड्स का अर्थ दिखाई देता है। अब बच्चों, हम स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं, जिसमें से मुख्य प्रश्न पूछा गया है, सूचना के अनुसार कृतियां करो। पहला प्रश्न है संजाल पूर्ण करो, जिसमें रजा साहब की स्वभावगत विशेषताएं। प्रश्न कौन सा है? रजा साहब की स्वभावगत विशेषताएं। उत्तर है 1, छोटी छोटी बातें भी महत्वपूर्ण हुआ करती थी। 2, रजा साहब सब कुछ बड़ी तन्मयता और लगन के साथ करते थे। 3, पेंटिंग बिकने के बाद पैकिंग में भी उनकी रुचि हुआ करती थी। और 4, किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे, बड़े करीने से धैर्य से पैकिंग करते थे। इस प्रकार रजा साहब की स्वभावगत विशेषताएं दिखाई देती है। आगे दूसरा प्रश्न है कृति पूर्ण करो, जिसमें प्रश्न पूछा गया है, दोनों ने मिलकर चित्रों की प्रदर्शनियां यहाँ की थी। दोनों ने मतलब लेखिका सुजाता बजाज जी ने और चित्रकार रजा साहब, दोनों ने मिलकर यहाँ पर प्रदर्शनियां की थी। जिसका उत्तर है मुंबई, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क। इन 4 स्थानों पर जाकर उन्होंने जो चित्रों की प्रदर्शनियां थी वह प्रदर्शनियां की थी। आगे तीसरा प्रश्न है सूची तैयार करो, जिसमें पहला प्रश्न है पाठ में आए विविध देशों के नाम। जिसका उत्तर है पाठ में आए विविध देशों के नाम लंदन और न्यूयॉर्क। दूसरा प्रश्न है पाठ में उल्लेखित भाषाएं। जिसका उत्तर है
हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और फ्रेंच यह पाठ में उल्लेखित भाषाएं हैं। आगे चौथा प्रश्न है, कृति पूर्ण करो, जिसमें खाने की इन चीजों में रजा साहब की जान अटकी रहती थी। अटकना का अर्थ है फंसना, जिसका उत्तर है दाल, चावल, रोटी, आलू की सब्जी। इन चार खाने की चीजों में रजा साहब की जान अटकी रहती थी। आगे अन्य एक पांचवा प्रश्न है, रजा साहब के स्टूडियो में यह सब एक साथ रखा रहता था। प्रश्न कौन सा है? रजा साहब के स्टूडियो में यह सब एक साथ रखा रहता था, जिसमें गणेश जी की मूर्ति, क्रॉस, बाइबल, कुरान, गीता, उनकी माँ की एक फोटो, गांधी जी की आत्मकथा और मोगरे की कुछ सूखी मालाएं, यह सब चीजें उनके फोटो के स्टूडियो में दिखाई देते थे। पाठ्य पुस्तक से 10 वाक्य चुनकर उनमें से उद्देश्य और विधेय अलग करके लिखो। व्याकरण में से यह टॉपिक या भाग हमें दिखाई देता है जिसका हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। फिर भी हम इसकी व्याख्या और उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले उद्देश्य की परिभाषा या व्याख्या है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य की परिभाषा क्या है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और विधेय की व्याख्या है, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। विधेय की परिभाषा क्या है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे उदाहरण है, राजू पुस्तक पढ़ता है। उदाहरण कौन सा है? राजू पुस्तक पढ़ता है। इस उदाहरण में उद्देश्य राजू है, क्योंकि इसमें राजू के विषय में कहा गया है, इसलिए इसे हम उद्देश्य कहेंगे। और इस वाक्य में विधेय है पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पर उद्देश्य के बारे में कहा गया है पुस्तक पढ़ता है, इसलिए इसे विधेय कहते हैं। मतलब वाक्य में उद्देश्य राजू है और विधेय पुस्तक पढ़ता है, यह हमें दिखाई देता है। यहाँ पर अन्य भी कुछ उदाहरण देखकर आप इस भाग को समझ सकते हैं। कुल मिलाकर 10 वाक्यों को लेकर जो तालिका है वह तालिका यहाँ पर दी गई है, और उस तालिका में जो वाक्य है उस वाक्य में से उद्देश्य कौन सा है और विधेय कौन सा है, यह जरा आप ध्यान से देखकर उसे समझ सकते हैं। बच्चों, अब आगे उपयोजित लेखन में प्रश्न दिया है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है। इस सुवचन पर आधारित कहानी लिखिए। इससे पहले हमने हे मातृभूमि स्वाध्याय कृति में वर्ड्स के आधार पर कहानी बनाई थी। वारिस कौन इस पाठ के स्वाध्याय कृति में मुद्दों के आधार पर कहानी बनाई थी। और आज हम सुवचन जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल आती है, इस पर कहानी लिखेंगे। उसके साथ साथ हमें यह भी नियम मालूम है कि जिस वक्त कोई भी कहानी हम लिखते हैं उस वक्त वह कहानी हमें भूतकाल में ही लिखनी चाहिए। अब कहानी इस प्रकार से है,
जब हम सच्चे मन से मेहनत से अपने लक्ष्य को पूरा करने का सोच लेते हैं तो राह स्वयं निकल आती है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे रास्ते में बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें मंजिल के रास्ते मिल ही जाते हैं। हमें हिम्मत और भरोसे के साथ आगे बढ़ना होता है। इसके लिए लक्ष्य को चुनना हमारे हाथ में होता है। हमें क्या चाहिए और हमें क्या करना है, मेहनत करके हम सफलता पा ही लेते हैं। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। मनुष्य की चाह उसे उसकी राह तक पहुंचा ही देती है। जिस तरह यहाँ पर एक उदाहरण बताया गया है, अथवा कौवे की कहानी आपको मालूम होगी कि कौवा पानी की तलाश में सब जगह घूमता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन हार नहीं मानता है। अंत में उसे राह मिल ही जाती है, उसे पानी मिल ही जाता है और अपनी मंजिल तक वह पहुंच ही जाता है। वह हर जगह घूमता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन हार नहीं मानता है। अंत में उसे राह मिल ही जाती है, उसे पानी मिल ही जाता है और वह अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। मतलब जैसे सुवचन है, जहाँ चाह होती है वहां हमें जरूर राह निकल आती है। इस प्रकार छात्रों, हमें मेरे रजा साहब इस पाठ का जो स्वाध्याय है वह स्वाध्याय हमें दिखाई देता है। जो पाठ है उस पाठ का ठीक तरह से अध्ययन कीजिए और दिया हुआ जो स्वाध्याय है वह स्वाध्याय अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। धन्यवाद।